पहलगाम हमले को 1 महीना हो चुका है, लेकिन देश ने जो बदला लेने का सिलसिला शुरू किया था वो अब तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी भारत ने जो प्रण लिया है उसके हिसाब से भारत काम कर रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की गई थी, अब भारत के अंदर जो गद्दार छिपे हैं, जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सपूतों की धरती पर पहुंचे और उन्होंने बता दिया कि नीति यही है कि अब समझौता नहीं होगा। उन्होंने क्लियर संदेश दे दिया और बता दिया है कि अगर सोचा भी तो फिर से सीने पर इस बार प्रहार फिर से होगा और भीषण होगा। कैसे हुंकार भरी है प्रधानमंत्री ने, क्या ऐलान किया है, ये दहाड़ कैसे पाकिस्तान तक जारी। चलिए जल्दी से आपको जरा बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही है वो बता देते हैं। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया। 22 मिनट में पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीता ही नहीं, न जीत सकता है। सिंदूर के बारूद बनने का नतीजा दुनिया ने देखा। ये बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री आज मंच से कह रहे थे। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है, ये जिक्र आया। मोदी के नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, ये प्रधानमंत्री का उद्घोष था। उन्होंने कहा कि पहले घर में घुसकर वार किया, अब सीने पर प्रहार किया है। आतंक का फन कुचलने की अब नई नीति, यही रीति। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर। हथियारों का घमंड करने वाले मलबे में दब गए। देखिए इशारा कहां है, आप समझ रहे हैं। चीन तक बात जारी है, बीजिंग पहुंच रही है। परमाणु हमले की गीदड़ भपकी से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, यानी पानी और खून नहीं बहेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। उस बात पर हम टिके हुए हैं। आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तानी सेना और अर्थव्यवस्था चुकाएगी, चुका रही भी है, झुकाएगी भी। प्रधानमंत्री ने बड़ा उद्घोष किया। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि देश सर्वोपरि है, नागरिक सर्वोपरि है, और अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो हश मुरीद के जैसा, बहावलपुर जैसे वाला होने वाला है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा। देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। एक तरह से देखें तो प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और लीडरशिप का ही नतीजा है कि भारतीय सेना के चक्रव्यूह में आतंकियों के ये आका, आतंक पूरा गैंग फंस चुका है, और जो इलाज हुआ है वो भी कल्पना से परे हुआ है। ये दोहराया है प्रधानमंत्री ने, सुनिए। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के
9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। तो देशवासियों के खून से खेलने वाला पाकिस्तान और उसके आतंकी प्यादे, अब ये नौबत आ गई है कि बिलों में घुसे हुए हैं, छिपे हुए हैं और उनके जो ठिकाने मिट्टी में मिल गए वो बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि क्या हश्र हुआ है। सुनिए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। तो जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो हश्र क्या होता है ये बता दिया है भारत ने, और 3 सूत्रों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। कह दिया है कि अब भी समझ जाएं, अगर कुछ भी उल्टा सोचा तो दुर्गति के आगे उनके लिए मौत खड़ी है। रिपोर्ट देखिए। वंदे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी ने आतंकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दिया। बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल भारत का रौद्र रूप ही नहीं, नया स्वरूप भी है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है,